1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? भारत ने। अंडर 19 एशिया कप खिताब भारत ने जीता। 1 जनवरी 2022 को किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने। 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने मनाया। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? दक्षिण कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की ऑस्ट्रेलिया ने। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो निकिता शुक्ल ने जीता। निकिता शुक्ल जो है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। वो निकिता शुक्ल ने। ठीक है। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। अगला बात करते हैं 2 जनवरी से जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य का सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उसका हिमाचल प्रदेश। सवारा कुड्डू जल परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए 2 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल। किस राज्य के हाईकोर्ट ने देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल बनी है। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना? तो हिंदी भाषा। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो हिंदी भाषा के लिए। ठीक है। अगला 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ। राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ। 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? इजराइल में। फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला इजराइल में सामने आया है 2 जनवरी को। किसे प्रतिष्ठित बेबी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार कक्कड़ को। अजय कुमार कक्कड़ जो है उसे केवई सम्मान से सम्मानित किया गया अजय कुमार कक्कड़ को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 126 बाघों की मृत्यु हो गई। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस ने। पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो फ्रांस ने संभाली है। 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है एलपीजी धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर मोहम्मद हफीज है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो वो है स्मृति मंधाना जी को इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया? तो यूके ने। 3 जनवरी 2022 को बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके ने शुरू किया। 3 जनवरी 2022 को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी? तो एप्पल जो है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक की कंपनी पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है अमेरिका की एप्पल कंपनी।
ठीक है, वही एप्पल कंपनी जिसका हम आईफोन यूज करते हैं। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की? तो फ्रांस। IHU कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जिसका खोज किसने किया? तो फ्रांस ने किया। 4 जनवरी 2022 को 4 जनवरी 2022 को इस साल का शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसे G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी ने। जर्मनी जो है इस साल का शिखर सम्मेलन मेजबानी करने के लिए G7 का अध्यक्षता संभाली है। ओके। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर बना। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो जी अशोक कुमार जो है राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। स्वच्छ भारत का जो राष्ट्रीय मिशन चल रहा है उसका जो है महानिर्देशक के रूप में जी अशोक कुमार पदभार ग्रहण किया है। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना है। तेलंगाना शीर्ष पे है। सबसे अधिक ODF में तेलंगाना शीर्ष पे है। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 5 जनवरी 2022 को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जिशान ए लतीफ़ जो है वो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? तो हरप्रीत चंडी बनी। हरप्रीत चंडी जो है भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। 5 जनवरी 2022 को ओमनिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? ओमिश्योर नाम है। आपको तो ये पता होगा कि ओमनिक्रॉन वेरिएंट मतलब जो आया था उसके लिए कौन सा स्वदेशी किट की मंजूरी मिला है? तो ओमिश्योर को मंजूरी मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों, 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 7 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो चीन। वो देश कौन है? तो चीन है। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? कौन? तो गूगल। इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कौन किया है? तो गूगल ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो जेसी चौधरी ने हासिल किया। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो जेसी चौधरी ने हासिल किया। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? तो एंटीगुआ और बारबूडा बना। क्या? तो ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बना। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में जो है पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शीर्ष 10, ठीक है,
शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना? तो चेन्नई हवाई अड्डा बना। चेन्नई हवाई अड्डा 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बना। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसे लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो श्रीलंका। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है श्रीलंका। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विकास लखेरा। विकास लखेरा जो है असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वप्रथम राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाड़ी थे, ये क्रिकेटर थे धनुष्का गुनाथिलाका, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी के नाम पे ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत जो हमारे CDS थे, मतलब उसके देहांत के बाद मतलब ये जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसको नाम बदलने का फैसला किया। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? तो सिडनी पोइटियर जो थे, मतलब वो एक अश्वेत महिला थी जिसका निधन हो गया, वो ऑस्कर विजेता भी थी। ठीक है। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ पे परियोजना निरामय की शुरुआत की? तो असम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक परियोजना जो है निरामय, वो किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। ठीक है। 9 जनवरी 2022 को UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता। क्या जीता? तो ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड याद रखिएगा कि ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में 2021 किसने जीता? तो नोदिरबेक अब्दुस नोदिरबेक अब्दुस। आप याद रखिए, इतना याद रखिए कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो नोदिरबेक ने जीता। नोदिरबेक। ठीक है। आपको नोदिरबेक ही काफ़ी है, उतना याद नहीं रहता है। ठीक है। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नोदिरबेक ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है, तो वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो एशले बार्टी जो है वो टेनिस खिलाड़ी है जो एडिलेड इंटरनेशनल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रॉन नामक एक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो साइप्रस में पाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो 26 दिसंबर। सॉरी दोस्तों, मनाने की घोषणा 26 दिसंबर को की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया, जबकि लोसर महोत्सव जो था हम लोग पढ़े थे पिछले, तो कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। याद रखेगा, लद्दाख में लोसर और लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया गया।
ठीक है। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भरत सुब्रमण्यम बने। भरत सुब्रमण्यम जो है 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? 2021 को दर्ज किया गया है। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो उड़ीसा। मातृत्व अवकाश का लाभ बढ़ाकर 190 दिन से कितना कर दिया है? तो 180 दिन कर दिया है। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये सभी को याद रहता है, आशा मतलब आपको भी ये याद ही होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन याद होते हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नया क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन अमानत लॉन्च किया। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन सा शीर्ष पे है? तो जापान एवं सिंगापुर जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो कोचीन बना। भारत का पहला शहर जल मेट्रो परियोजना वाला कौन सा बना? तो कोचीन बना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा। 12वें भारत डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं उस अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? तो हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? तो फेडरल बैंक जो है वो MSME के लिए तत्काल ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी ने क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? क्रिस मॉरिस जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे जो सभी प्रारूप से संन्यास ले लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के हैं? वो अमेरिका के हैं। अब देखिए डेविड बेनेट इसको क्या किया गया है? तो पिग का हार्ट यानी कि सुअर का हार्ट जो है इसको लगा दिया गया है। ये दुनिया का पहला व्यक्ति बना है जिसको ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, याद रखिएगा। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तो तस्नीम मीर जो है वो जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनी है, जो भारत की पहली महिला शटल खिलाड़ी है। ठीक है। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे पुराना भालू गुलाबों का निधन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल, यहाँ पे देखिए पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? तो गुजरात। देखिए दक्षिण कोरिया का पोस्को जो है वो स्टील मिल स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो अडानी समूह से समझौता किया है। वो कहाँ स्थापित करेंगे? तो गुजरात में स्थापित करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। 13 जनवरी 2022 को इत्तीरा डेविस को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को इत्तीरा डेविस को क्या किया गया है? तो MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इत्तीरा डेविस को MD एंड CEO नियुक्त किया गया किस बैंक का? तो आजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जनवरी 2022 को 16वां क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो विनीशा उमाशंकर को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए
चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान ने शुरू की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो केरल का जो कुबलांगी गांव है वो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है, यानी कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। 14 जनवरी को किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? नई नर्सिंग नीति को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? तो हरियाणा। ठीक है, आप याद रखिएगा, नई नर्सिंग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। 14 जनवरी को 18वां कलाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो कलाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर। कलाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो मणिपुर शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में HDFC को नामित किया गया है। याद रखेगा, ये क्वेश्चन मतलब पिछले पेज में था, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में HDFC को नामित किया गया, यानी कि प्राइवेट बैंक में सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी 2022 को मनाया गया। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपर सैनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 2 160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? वो कहाँ का है? तो रूस का TU 160M याद रखेगा। व्हाइट स्वान TU 160M बॉम्बर कहाँ उड़ान भरी है? तो रूस में उड़ान भरी है। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कौन कर रही है? तो इंदु मल्होत्रा कर रही है। इंदु मल्होत्रा की जो जांच समिति है वो प्रधानमंत्री चूक मामले में जांच कर रही है। कहाँ पे चूक हुआ था? पंजाब में चूक हुआ था, याद रखिएगा। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ड्रोन गार्ड के पद के नाम को बदल कर क्या किया? तो ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में जो गार्ड रहता है, गुड्स गार्ड जिसको पहले बोला जाता था, तो उसका नाम बदल के क्या किया गया है? तो ट्रेन मैनेजर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से पहले ब्रह्मोस्त्र क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस। हमारे जो पूरब के देश हैं, ठीक है, वो फिलीपींस है। भारत से पूरब साइड के जो देश है वो फिलीपींस ने घोषणा किया कि भारत से वो क्रूज मिसाइल खरीदेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों की टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप बना, जो 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सा शामिल हुआ है शीर्ष पे? तो नाओमी ओसाका जो है वो फोर्ब्स के अनुसार सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में महिला में 1 नंबर पे है। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? तो माया अंजोले जो है वो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। हर साल ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अल्सान करेत्सेव जीता है। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अल्सान करेत्सेव जीता है। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की? तो भारत। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट को पेशकश की किसने? तो भारत ने। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता। CSC कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता ऐप लॉन्च किया है। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड उपाधि मिला है? तो ये किस देश का क्रिकेटर थे? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। कौन?
तो क्रिकेटर क्लाइव लॉयड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस जो है किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, वो पॉडकास्ट पे लॉन्च हुआ। पॉडकास्ट है एक, ठीक है, एक पॉडकास्ट है वो किस्सा खाकी का, वो कौन सा पुलिस लॉन्च किया है? तो दिल्ली के पुलिस ने लॉन्च किया है। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान कौन बनी? तो सविता पुनिया बनी। सविता पुनिया क्या है? तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनी है, याद रखिएगा, सविता पुनिया भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनी है। 17 जनवरी 2022 को ऊँट के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? तो सऊदी अरब में। देखिए भाई, सऊदी अरब में ऊँट के लिए भी होटल मतलब बन रहा है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया? तो चीन ने। धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाने वाला चीन, ठीक है, धरती पर कृत्रिम सूर्य बनाने वाला चीन, दोनों चीन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया, याद रखिएगा। 18 जनवरी को पर्याय महोत्सव याद रखिएगा कि कर्नाटक में मनाया गया। आप ऐसे याद रखिएगा पर्याय महोत्सव कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में हुआ था। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो साइलिन फोर्ड ने जीता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। साइलिन फोर्ड जो है वो किसने मतलब क्या जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जीता है। आने वाला आगामी एग्जाम 2022 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइलिन फोर्ड क्या जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। 2022 मतलब 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो गुजरात में, न्याय घड़ी गुजरात में लगाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, ठीक है। आइस हॉकी चैंपियनशिप के नाम पे ये गलती टिक नहीं करिएगा कि लद्दाख लगा दीजिएगा, आपको हो सकता है ऑप्शन में दे लद्दाख, ठीक है, और आप टिक करके भी आ जाए। तो आप याद रखिएगा महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख में नहीं हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कुछ होते हैं। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा क्रिकेट खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने जीता। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिताब का मतलब वो जो है पुरुष का फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एल्बर्ट बोर्ला। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया? तो चीन। किसकी अध्यक्षता में? तो चीन की अध्यक्षता में जो है 2022 का पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 जनवरी 2022 को कौन सा ICC T20 वुमेंस टीम ऑफ द ईयर शामिल हुआ? स्मृति मंधाना जो है ICC T20 वुमेंस ऑफ द ईयर में शामिल हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 परीक्षण किया? तो एरो 3 परीक्षण को कौन सा देश करेगा? तो इजराइल करेगा। याद रखिएगा, इजराइल जो है वो एरो 3 परीक्षण किया है। इजराइल जो है एरो 3 परीक्षण किया है। एरो 3 परीक्षण कौन किया है? तो इजराइल किया है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, 20 जनवरी 2022 को नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी बनाई? तो इंडोनेशिया अपना राजधानी बदल दिया। इंडोनेशिया का राजधानी पहले जकार्ता था, अब नुसंतारा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की? तो स्कॉटलैंड का जो वैज्ञानिक है एक्सरे से कोरोना का पता लगा सकता है, मतलब ऐसा ये दावा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा? देखिए महात्मा गांधी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है मॉरिशस। अपने लोग के देश में महात्मा गांधी के नाम पे तो मेट्रो स्टेशन का नाम नहीं है, चलिए मॉरिशस ही रख लिया। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर
किसे घोषित किया? तो एंजाइटी को। एंजाइटी को जो है चिल्ड्रेन वर्ड जो है चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया एंजाइटी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जनवरी 2022 को आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? बाबर आजम। बाबर आजम जो है वो T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बने, याद रखिएगा। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी, यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रांसजेंडर वाला क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सारा गिल जो है वो पाकिस्तान का ट्रांसजेंडर डॉक्टर बना है, जो पहला डॉक्टर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो जारा रादरफोर्ड। 20 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो जारा रादरफोर्ड बनी। सबसे कम उम्र की महिला जारा रादरफोर्ड बनी है। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? तो जेरी हैमलेट जो है एक दूध गांव बना जम्मू कश्मीर का, दूध गांव इसको घोषित कर दिया गया, इस गांव को, जेरी हैमलेट को। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो ये सुष्मिता सेन ने इसका अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर एडॉप्टर इन एनिमल पहल शुरू की? एडॉप्टर इन एनिमल पहल शुरू की है किसने? तो गुजरात ने। एडॉप्टर इन एनिमल पहल शुरू की है गुजरात में। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर? देखिए सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर जो है गुजरात में है। अब इसको क्या किया है? तो एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है इस चिड़ियाघर में, ठीक है, वो गुजरात में है, सब याद रखिएगा। 23 जनवरी किनकी 150वीं जयंती मनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाई गई, याद रखिएगा, ठीक है। 23 जनवरी को 150वीं जयंती मनाई गई। अब ये बताइए कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जो भी है वो कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उसको जो है सम्मानित किया गया। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अर्शी गंजू एवं अश्विनी भटनागर, ठीक है, सॉरी, अश्विनी भटनागर और अर्शी गंजू ने ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो ये प्राजक्ता कोहली बनी है। प्राजक्ता कोहली क्या बनी है? तो यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स को लॉन्च किया है कौन? तो स्पेस एजेंसी है 49 स्टारलिंक जो है वो लॉन्च किया है। आप ये बताइए कि स्पेस एक्स किसका कंपनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। 23 जनवरी 2022 को घोषणा के अनुसार असम वैभव सम्मान किसने दिया? तो रतन टाटा ने दिया। रतन टाटा ने असम वैभव सम्मान दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान। ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान शुरू किया है। ऑपरेशन सर्द हवा कौन शुरू किया है? तो बीएसएफ ने शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। क्योंकि हम ये क्यों बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नया शिक्षा नीति लागू हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि एक मेढक के वर्षों की प्रजाति को खोजी गई है, ठीक है, ये एक नई प्रजाति है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुआ?
तो लखनऊ में शुरू हुआ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, याद रखिएगा बैडमिंटन अकादमी जो है भारत का पहला है जो लखनऊ में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कंगरा ऐप लॉन्च किया? अपना कंगरा ऐप लॉन्च किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने अपना कंगरा ऐप लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश के यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ फिनलैंड का ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिनलैंड का एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, इसके साथ मतलब ये जियो 6G मतलब उसको तेजी लाने के लिए ये समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? तो भारत बना। भारत जो है ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बना ये जनवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कुंझागल को भारतीय फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर के टैग मांग की है? तो ये मेघालय में है। बहुत आकर्षक ब्रिज है ये, जो पेड़ों के मतलब जड़ से बनाया जाता है, ठीक है। आपको घूमने का वो हो तो आप ये लिविंग रूट ब्रिज को एक बार घूम सकते हैं। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाएगा? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाएगा। देखिए अब ये याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाएगा और उससे एक दिन पहले लिविंग रूट ब्रिज को जो है 2022 में वो सरकार जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको जोड़ने की मतलब वो प्रस्ताव रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो लद्दाख ने जीती है। 9वीं लद्दाख ने जीता है। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। 25 जनवरी 2022 को आदि बर्दी बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार से समझौता किया? तो हरियाणा। देखिए हरियाणा सरकार से हिमाचल प्रदेश का सरकार आदि बद्री बांध को निर्माण के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 जनवरी को कौन सा राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो केरल को। 25 जनवरी को केरल को जो है ग्राफीन सेंटर मिला, पहला ग्राफीन सेंटर मिला केरल को। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा? तो लखनऊ सुपर जायंट्स रखा। लखनऊ सुपर जायंट्स और एक नया मतलब IPL का टीम है वो है गुजरात टाइटंस, ठीक है, जिसमें विजेता कौन हुए IPL में? तो गुजरात टाइटंस हुआ, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमनिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो CDRI जो है वो परीक्षण किट मतलब वो है बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो 13 नया जिला, ठीक है, 13 नया जिला आंध्र प्रदेश ने मतलब वो नया जिला का गठन का मंजूरी दिया है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह बनी, वो पहली महिला राफेल फाइटर महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 29। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 29 बच्चों को। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू किया कौन? तो
उज्जीवन फाइनेंस बैंक जो है प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू किया है। 26 जनवरी 2024 को किस फिल्म ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो जय भीम तथा मराक्कर को क्या किया गया है? तो ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है जय भीम और मराक्कर को। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो राजस्थान का जो है रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को ये चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया है। राजस्थान का जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ का अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल। आपको पता होगा, याद होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन को एक बार पूरा कर देते हैं। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू? रूस, चीन, किस देश ने, मतलब देखिए रूस, चीन और किस देश ने? तो ईरान ने कौन सा अभ्यास शुरू किया? तो चीरू। देखिए CH से चाइना हो गया, I से ईरान हो गया और R से रूस हो गया। C से चाइना, CH से चाइना, I से ईरान, R से रूस, और ये जो है 2022 वाला हुआ, तो इसको याद रखिएगा, चाइना, ईरान, रूस, इसका जो हो गया तो चीरू हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई? तो लाला लाजपत राय जी का जो है 157वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले जो है, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण में बुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? तो मिजोरम। मोबुआंग मिजोरम, याद रखिएगा। मोबुआंग गांव जो है ODF गांव बना, कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। 28 जनवरी 2022 को किस देश की एयर एशिया अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर लिया? तो मलेशिया का जो एयर एशिया है वो अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर लिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषणा की है? तो पेरू में जो है वो तेल रिसाव होने लगा, तो इसके कारण अपना पर्यावरण आपातकाल घोषित कर दिया। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2x2 मतलब T×2 पुरस्कार जीता है? तो 2x2 पुरस्कार किसने जीता है? तो तमिलनाडु का जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2x2 अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है 28 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ता ने एक नए कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? देखिए कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है किसने? तो चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई से इलेक्ट्रिक, वी से व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन जो है वो गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जनवरी 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ। कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नीदरलैंड। कैनाल लॉक नीदरलैंड। अगला याद रखिएगा। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? तो टाटा ग्रुप को सौंप दिया। देखिए टाटा ग्रुप को एयर इंडिया, मतलब ये जो एयर इंडिया था पहले सरकारी थे, अब प्राइवेट हो गए, इसको निजी कंपनी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। आपको एक चीज़ और बता दूं कि एयर इंडिया जो है वो पहले
टाटा ग्रुप का ही हिस्सा था। ठीक है, इसको बाद में इसको सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर में ले लिया गया और इसको सरकार इसका एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया टाटा ग्रुप से। लेकिन फिर अब एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप को बेच दिया गया, सरकारी मतलब जो मतलब पब्लिक सेक्टर के थे उसको प्राइवेट सेक्टर टाटा ग्रुप को दे दिया गया। ठीक है, आपको एक चीज़ आपको बताना है, एग्जाम्पल मतलब वो बताइए, आप कमेंट में बताइए कि टाटा ग्रुप को एक और एयर कंपनी है, एयर बस है, उसका नाम क्या है। टाटा ग्रुप का एक और एयर बस है, उसका नाम क्या है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो उसका नाम आप बताइए। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो शहीद दिवस मनाएगा। 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस मनाएगा। आपको पता है कि शहीद दिवस किसके मतलब किस मतलब महापुरुष के जन्म पुण्यतिथि में मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये भी कि कौन सा महापुरुष है। चलिए आपको बता देते हैं, गांधी जी मतलब जो है 30 जनवरी को उसके मतलब जो है देहांत हो गए थे, उसके पुण्यतिथि पे शहीद दिवस मनाए जाते हैं, समझे। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो क्रमशः मतलब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष का जो खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता, जबकि महिला का खिताब जो है वो एशले बार्टी ने जीता। महिला का खिताब एशले बार्टी, पुरुष का खिताब राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में राफेल नडाल पुरुष का खिताब जीता, महिला का खिताब एशले बार्टी जीता। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, चलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं, थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ संबंध बहाल किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो भारतीय नौसेना ने इसका किया। समुद्री अभ्यास है ये पश्चिमी लहर, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो भारतीय नौसेना ने किया, मतलब याद रखिएगा। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है, तो तेजस्वी प्रकाश ने जीती है। तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीती है। 1 जनवरी को स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो लद्दाख में आयोजित किया गया। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो लद्दाख में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी, तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी। चेन्नई सुपर किंग्स जो है 1 जनवरी 2022 को ये क्या हुआ, तो चेन्नई सुपर किंग्स मतलब जो है वो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न की पहली कंपनी बन गई। 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, तो जापान। देखिए 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता, तो तेजस्वी प्रकाश जो है बिग बॉस 15 का सीजन का मतलब वो जीता है, ट्रॉफी जीता है। 1 जनवरी को स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल सॉरी दोस्तों, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख मतलब हुआ है। 1 जनवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, तो जापान ने जीता। थैंक यू।